हेलो फ्रेंड्स, तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जा रहे हैं ये ब्यूटीफुल सा शॉल बनाएंगे जो कि देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, बनाना उतना ही आसान है। इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम इसमें डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप इसका फुल ट्यूटोरियल वीडियो देने वाले हैं, तो इसको लास्ट तक आप ज़रूर देखें, आप इजीली इसे बना ले जाएंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने 3 mm का क्रोशिया लिया है और हमें फ्लावर बनाना है, तो हमने वाइट कलर के फ्लावर्स यूज किए हैं, इसलिए हमने वाइट कलर का ऊन लिया है। और इस तरह से हमें एक मैजिक रिंग बना लेना है फिंगर के ऊपर, और रिंग से होते हुए हमें देखिए इस तरह से एक लूप निकाल लेना है। उसके बाद हमें इस पर बनाने हैं चैन, तो टोटल हम 3 चैन बना लेंगे। देखिए इस तरह से ये मैजिक रिंग है और इसी के ऊपर हमें बनाना है। इसके बाद हमने ये 3 चैन बनाया, उसके बाद फिर से हमें रिंग से होते हुए डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हमें डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो ये देखिए ये जो चैन वाला है ना, ये भी काउंट किया जाएगा डबल क्रोशिया में। तो टोटल हमने 4 बना रखे हैं। इसी तरह से पूरे रिंग पर हमें 16 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो ये हमने 16 डबल क्रोशिया बना लिया है। और ये जो धागा है इसको हम पकड़ कर खींचेंगे तो ये रिंग बंद हो जाएगी इस तरह से। उसके बाद हमने जो यहाँ स्टार्टिंग में 3 चैन बनाए थे उसके तीसरे चैन में डालकर स्लिट स्टिच लगा देंगे, तो ये एक सर्कल बन जाएगा। इसके बाद हमें फिर से 3 चैन बनाना है और अगले चैन पर डालकर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 और ये 5। और ये जो हमने स्टार्टिंग में 3 चैन लिया था ये भी इसमें काउंट होगा, तो टोटल हमारे 6 डबल क्रोशिया हो गए। ठीक है, अब यहाँ से हम क्रोशिया को बाहर निकाल लेंगे और ये जो हमने स्टार्टिंग में 3 चैन बनाया था तो तीसरे चैन में क्रोशिया को इस तरह से डालेंगे और इस लूप को इधर से इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये एक पॉपकॉर्न स्टिच बन गया है हमारा। तो इसी तरह से हमें बनाना है। फिर उसके बाद हमें 3 चैन बना लेने हैं और नीचे से जो सर्कल है इसमें से एक चैन को हम छोड़ेंगे, अगले चैन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो टोटल हम वहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर टोटल 6 डबल क्रोशिया बना लिया है। उसके बाद फिर से हम देखिए हमने ये 6 डबल क्रोशिया बनाया, तो फिर से हम क्रोशिया को यहाँ से निकालेंगे और यहाँ इस पहले वाले चैन में डालेंगे जहाँ से हमने डबल क्रोशिया बनाया है और लूप को इसके बीच से होकर खींच के निकाल लेंगे। तो फिर से हमारा ये अगेन एक पॉपकॉर्न बन गया। फिर उसके बाद 3 चैन लेंगे और यहाँ पर देखिए एक चैन को छोड़ेंगे, अगले चैन में हमें फिर से ऐसे ही पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। तो इस तरह से ही पफ बनाते जाना है। पूरे इस पर 8 पफ बनेंगे, तो पूरे सर्कल पर हम बना लेंगे। तो ये देखिए हमने टोटल 8 बना लिए हैं पेटल्स। इसके बाद हमने ये 3 चैन बनाया है और यहाँ जो स्टार्टिंग में हमने चैन बनाया था उसके तीसरे चैन में डालकर स्लिट स्टिच लगा देंगे। तो ये हमारा ये एक फ्लावर बनके तैयार हो चुका है। अब देखिए हमें क्या करना है, हम पहले बीच में जाएंगे। ये जो हमने 3 चैन बनाए थे ना स्लिट स्टिच लगाते हुए, इस तीसरे चैन में तीनों चैन के बीच में जाएंगे। 3 चैन बनाए थे तो इसलिए हम बीच में चले जाएंगे। तो यहाँ हम पहुँच गए इस तीसरे चैन के बीच में। ठीक है, उसके बाद हम इस पर बनाएंगे 5 चैन। तो टोटल हमने 5 चैन बना लिया। सॉरी 4 ही बना था, 5 बन गया। इसके बाद हम यहाँ पर देखिए अगला जो हमने 3 चैन बनाया था उसमें डालकर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। देखिए तो ये हमने एक 5 की चैन बना ली है।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कॉर्नर बनाएंगे, जिसके लिए हमें बनाने हैं यहाँ पर टोटल 8 चैन। तो ये हमने 8 चैन बना लिया। जब भी हम कॉर्नर बनाएंगे तो उसी चैन में हम वापस सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा एक कॉर्नर बन गया। उसके बाद हम फिर से 5 चैन बनाएंगे। अगले तीसरे जो 3 चैन बने हैं ना, उसी में डालते जाना है हमें। तो यहाँ पर अटैच कर देंगे। फिर से हम 5 चैन बनाएंगे। फिर अगले चैन में हम अटैच कर देंगे। अब ये देखिए हमने एक कॉर्नर बनाया है, 2 5-5 की चैन बना ली हैं। अब उसके बाद अब हमें फिर से इसी तरह से कॉर्नर बनाना है यहाँ पे। तो हम टोटल 8 चैन बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा यहाँ कॉर्नर बन गया है। एक कॉर्नर हमने यहाँ बनाया है, 2 5-5 की चैन बनाई है, फिर कॉर्नर बनाया। अब यहाँ पे फिर से हम 2 5-5 की चैन बनाएंगे, फिर एक कॉर्नर बनाएंगे, फिर से 2 5-5 की चैन बनाएंगे, कॉर्नर बनाएंगे। तो टोटल हमें 4 कॉर्नर यहाँ पर बनाना है और बीच में 2 5-5 की चैन बनाते जाना है। तो ये देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए बीच में 2 5-5 की चैन है, फिर कॉर्नर है, फिर 5-5 की चैन है, फिर कॉर्नर है। तो इसी तरह से हमें एक फ्लावर को कंप्लीट कर लेना है। 4 कॉर्नर हो गए इसमें। अभी हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में एक ही 5 की चैन बनाई थी, तो इसलिए अभी हमारा एक 5 की चैन बनाना बाकी है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे फिर से ये चैन बना दिया और फर्स्ट वाले में ले जाके अटैच कर लिया। तो ये हमारा एक फ्लावर पीस बनकर तैयार हो चुका है। इसमें शॉल में थोड़ा सा ये है कि हम एक साथ ढेर सारे फ्लावर्स बना के नहीं रख सकते हैं। हमें एक एक फ्लावर बनाते जाना है और अटैच करते जाना है। ठीक है, तो ये हमारा अभी एक फ्लावर पीस बनकर तैयार हुआ है। और इसी तरह के हमारे शॉल में टोटल 160 फ्लावर पीस लगे हुए हैं। तो ये हमने धागा एक्स्ट्रा काट लिया है। अब देखिए हमने कहा कि इसमें हम ढेर सारे फ्लावर एक साथ बना के नहीं रख सकते हैं, एक एक पीस बनाते जाना है और अटैच करते जाना है। अब हम इसमें देखिए अपना दूसरा फ्लावर किस तरह से अटैच करेंगे। तो हमने जैसे स्टार्टिंग में किया था कि हमें बीच में चैन के जाना है। जो हमने चैन बनाया है इनके बीच में जाना है और यहाँ जाकर हम पहले एक 5 की चैन बना लेंगे। ठीक है, ये 5 हमने चैन बनाया और इसको ले जाके अगले चैन में अटैच कर देंगे। ठीक है, तो 5 की चैन हमेशा जब भी हमें फ्लावर बनाना है, दूसरा फ्लावर अटैच करना है, तो पहले ही हम 5 की चैन बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें इसमें इसको अटैच करना है। तो इस कॉर्नर से यहाँ पर एक कॉर्नर इसका बनेगा, तो इस यहाँ पर ये अटैच होगा। तो चलिए हम बनाते हैं, कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाते हैं। तो 4 चैन बना लेंगे। अब देखिए इस तरह से इस कॉर्नर पर आराम से क्रोशिया को डालेंगे। ठीक है, आराम से डालना है और इस तरह से लूप को निकाल लेना है। बस इसमें जॉइंट हो गया। अब हमें यहाँ पर फिर से 4 चैन बना लेना है और क्योंकि ये कॉर्नर है इसलिए हम वापस उसी में जाके जॉइंट कर लेंगे, उसी चैन में। तो ये देखिए हमारा इस तरह से कॉर्नर से कॉर्नर जुड़ गया है। अब देखिए जो हमने यहाँ 5-5 की चैन बनाई है, 2 हैं, तो इन दोनों में भी हमें ज्वाइन करना है। यहाँ पर जो भी हम 5-5 की चैन बनाएंगे उनको भी ज्वाइन करना है। तो क्या करेंगे, देखिए पहले 2 चैन बना लेंगे, 1 और ये 2। हमने 2 चैन बना लिया। अब इस देखिए जो 5 की चैन है ना, जैसे हमने कॉर्नर में डाला था क्रोशिया को, वैसे ही इसमें भी डालेंगे, लूप निकाल लेंगे और आराम से फिर से हम 2 चैन बनाएंगे और अगले चैन में ले जाके ज्वाइन कर देंगे सिंगल क्रोशिया से। तो ये देखिए हमारा 2 चैन बन गया है। अब देखिए जो हमने यहाँ 5-5 की चैन बनाई है, 2 हैं, तो इन दोनों में भी हमें ज्वाइन करना है। यहाँ पर जो भी हम 5-5 की चैन बनाएंगे उनको भी ज्वाइन करना है। तो क्या करेंगे, देखिए पहले 2 चैन बना लेंगे, 1 और ये 2। हमने 2 चैन बना लिया। अब इस देखिए जो 5 की चैन है ना, जैसे हमने कॉर्नर में डाला था क्रोशिया को, वैसे ही इसमें भी डालेंगे, लूप निकाल लेंगे और आराम से फिर से हम 2 चैन बनाएंगे और अगले चैन में ले जाके ज्वाइन कर देंगे सिंगल क्रोशिया से।
एक ये 5 की चैन में जुड़ गया। अब हमें दूसरे 5 की चैन में जोड़ना है। जो दूसरा 5 का चैन है इसमें जोड़ना है। तो हम फिर से 2 चैन बनाएंगे और इसमें ले जाके ज्वाइन कर लेंगे। फिर 2 चैन बनाएंगे और अगले चैन मिला के अटैच कर लेंगे। तो ये भी आपस में जुड़ गए। और फिर से देखिए दूसरा कोना आ गया है, दूसरा कॉर्नर आ गया। अब इसमें फिर से हम ज्वाइन करेंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में कॉर्नर ज्वाइन किया था वैसे ही। तो हम 4 चैन बनाएंगे। उसके बाद इस कॉर्नर पर देखिए आराम से क्रोशिया को डालेंगे और लूप निकाल लेंगे। उसके बाद 4 चैन बनाएंगे और उसी जगह पे ले जाके इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा एक साइड इसमें ज्वाइंट हो गया है। फ्लावर का हमारा एक साइड देखिए ज्वाइंट हो गया है। दोनों कॉर्नर जुड़ गए हैं आपस में और बीच में जो ये चैन थी ये भी आपस में ज्वाइंट हो गए हैं। अब चलिए आगे बनाते हैं। अब इसके बीच में फिर से 2 5-5 की चैन बनेगी, ठीक है। फिर उसके बाद कॉर्नर बनेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 अगले चैन में ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर से 5 की चैन बनाएंगे और अगले चैन में ले जाके ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। अब यहाँ पे हमें कॉर्नर बनाना है। ये 2 5 की चैन बन गई। कॉर्नर बनाएंगे तो इसके लिए हम 8 चैन बनाएंगे और उसी जगह पे हम ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए कॉर्नर बन गया है और ये 2 5-5 की चैन भी बन गई। अब यहाँ फिर से हम 2 5 की चैन बनाएंगे, एक कॉर्नर बनाएंगे, 2 5 की चैन बना के इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो इसको यहाँ पर इसी तरह से हम आगे भी जितना फ्लावर चाहेंगे उतना ज्वाइन करते जाएंगे। तो ये हमने 2 फ्लावर अटैच कर लिए हैं। देखिए यहाँ पर 2 कॉर्नर जुड़े, ये बीच के हिस्से जुड़े। ऐसे ही हमें हर जगह जोड़ना है। और इधर देखिए 2 यहाँ 5-5 की चैन हो गई, 2 कॉर्नर हो गए, फिर इनके भी बीच में 2 5-5 की चैन हो गई। ऐसे ही हम जिस तरह से हमने इन दोनों पीस को जोड़ा है आगे भी और पीसेस को जोड़ लेंगे। तो ये हमने देखिए तीसरे पीस जोड़ लिया है। अब हम आपको ऊपर किस तरह से ज्वाइन करते हैं वो बता देते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ हम जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। अब आगे अब चलिए ऊपर की पीस हम जोड़ते हैं। तो हमें स्टार्टिंग में वैसे ही बनाना है, पहले 5 की चैन बना लेना है और इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद ही हम फिर जोड़ेंगे यहाँ इस कॉर्नर में, ठीक है। तो हम 4 चैन बनाएंगे और देखिए इस कॉर्नर में इस तरह से डालेंगे क्रोशिया को, आराम से लूप को बाहर निकालेंगे और फिर 4 चैन बना लेंगे और उसी जगह पर ले जाके ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए जुड़ गया। अब देखिए ये जो 5-5 की चैन है जैसे हमने उधर जोड़ा था उस साइड में, वैसे ही यहाँ पर भी जोड़ना है, ठीक है। पहले 2 चैन बना लेंगे फिर 2 चैन बना के अगले चैन में ज्वाइन कर देंगे। फिर 2 चैन बना के 5 की चैन में जाके ज्वाइन करेंगे। फिर 2 चैन बना के यहाँ फ्लावर के अगले चैन में डालकर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। देखिए फिर से जुड़ गए। अब यहाँ पे कॉर्नर बनेगा 1 2 3 4। तो 4 चैन हमने बना लिया है, इसे हमें जोड़ना है। तो एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर जो कॉर्नर जोड़ना है ये आमने सामने वाले में हम नहीं जोड़ेंगे। देखिए
इस वाले फ्लावर में हम इस कॉर्नर को नहीं जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर ऐसे नहीं जोड़ना है, हमें इस तरह से इस वाले में जोड़ना है। ठीक है, एक्स जैसा बनना चाहिए, इस तरह से जोड़ना है। तो हम उसके इस वाले में डालेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। आमने सामने जोड़ने से थोड़ा सा इसमें दिक्कत होगी, हम आपको आगे वीडियो में बता देंगे क्यों नहीं जोड़ना है। तो हमने फिर इसे देखिए कॉर्नर ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब देखिए ये अब इसके सामने जो फ्लावर लगेगा इसमें वो ज्वाइंट हो जाएगा। और सेम वैसा ही हमें इधर भी बना लेना है। 2 5 5 की चैन कॉर्नर, 2 5 5 की चैन कॉर्नर, 2 5 5 की चैन कॉर्नर। ठीक है, इसी तरह से हमें इसे कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए हमने इसे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इसी तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलिए यहाँ पर फ्लावर लगाते हैं। तो ये हमने एक और फ्लावर बना लिया है। अब हम सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हमने आपको बता दिया है कि 1 5 की चैन हमें बना लेना है, उसके बाद ही हम फ्लावर में अटैच करते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5, ये हमने 5 की चैन बनाई और इस फ्लावर के चैन में ले जाके अटैच कर लिया। ठीक है, अब हम फिर इसे फ्लावर में इसे ज्वाइन करेंगे। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें 2 साइड से जुड़ना है। तो 4 की चैन बना लिए और यहाँ कॉर्नर में डाला, ज्वाइन कर लिया। फिर 4 की चैन बना के वापस हमने वहीं पर ला के ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब ये जो 5 5 की चैन बनी हुई है ये तो जुड़ गए आमने सामने। अब यहाँ पे जो हमने ये 5 5 की चैन बनाई है अब इसमें ज्वाइन करेंगे। तो पहले हम 2 चैन बना लेंगे, इसमें डालकर हम देखिए लूप निकालेंगे। इसके बाद फिर से हम 2 चैन बनाएंगे और यहाँ पर फ्लावर वाले चैन में डाल के इसे अटैच कर लेंगे सिंगल क्रोशा से। फिर अगेन 2 चैन बनाएंगे और अगले चैन में ज्वाइन करेंगे। फिर से 2 चैन बनाएंगे और अगले फ्लावर वाले चैन में डाल के अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ तक इसे ज्वाइन कर लिया जैसा अभी तक हम लोग जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कॉर्नर आ गया है। ठीक है, अब इसे देखिए ध्यान से कैसे हमें इसे जोड़ना है। तो यहाँ पर हम 4 चैन बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पहले हमने इसके इसमें जोड़ा था, अब इसको इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, इसके कॉर्नर में जोड़ेंगे। तो इस तरह से हमें जोड़ना है। देखिए आराम से क्रोशे को डालेंगे, एकदम ढीले हाथ से हमें इसे ज्वाइन करना है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से आराम से लूप निकालेंगे, टाइट नहीं करना है बिल्कुल भी। इसके बाद हमें फिर 4 चैन बना लेने हैं, 2 3 और 4, और वहीं पर लाके हमें अटैच कर लेना है। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लिया है। अब इस तरह से जोड़ने का मतलब ये होता है ना कि इसके बीच में जो है कोई छेद नहीं बन पाता। अगर आमने सामने जोड़ेंगे ना तो यहाँ एक बीच में गैप रह जाएगा जिससे ये अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से देखिए ये एक्स के शेप में आ गया है और अच्छा लग रहा है देखने पर। ठीक है, तो इसीलिए हमें आमने सामने ही नहीं, एकदम इसके एकदम क्रॉस एक्स की तरह ही इसे ज्वाइन करना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए हमने इसका एक साइड ही अभी ज्वाइन किया है क्योंकि इसमें दोनों साइड जुड़ने हैं। तो अब इसको हम इस फ्लावर से जोड़ेंगे, यहाँ पर दोनों 5 5 की चैन में जोड़ेंगे। फिर कॉर्नर को देखिए आमने सामने वाला एक्स की तरह ही इसे जोड़ना है। ठीक है, तो 2 चैन बनाएंगे, फिर इस 5 की चैन में ज्वाइन कर देंगे। फिर 2 चैन बनाएंगे, फ्लावर चैन में ज्वाइन करेंगे, फिर से 2 चैन बनाएंगे और उसके बाद जो 5 चैन है उसमें अटैच करके 2 चैन बनाएंगे। उसके बाद फ्लावर चैन में अटैच कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से। तो ये देखिए जैसे हमने सब कुछ ज्वाइन किया था वैसे ही इसको ज्वाइन करना। अब देखिए हम कॉर्नर पर आ गए हैं। तो यहाँ पर हम फिर से 4 चैन बनाएंगे और 4 चैन बनाने के बाद ये देखिए इसके ये क्रॉस वाला ही हमें लूप ज्वाइन करना है, सामने का नहीं। ठीक है, तो हम देखिए सामने वाले ने क्रॉस एक्स टाइप के लूप टाइप में ऐसे ही जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से फिर 4 चैन बना लेंगे। उसके बाद उसी जगह पे हम ले जाके इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे।
तो ये देखिए इस तरह से ये जुड़ गया है। ठीक है, यहाँ पर जब हम ज्वाइन करेंगे, फिर यहाँ पर जब ज्वाइन करेंगे तो ये इस तरह से जुड़ जाएगा, तो ऐसा शेप आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमें इसे जोड़ते जाना है। और हम आपको बता दें कि इस तरह से हमने 8 जोड़े हैं लेंथ में, इस तरह से चौड़ाई में 8 जोड़े हैं और इस तरह से हमने 20 फ्लावर्स जोड़े हैं। तो टोटल हमारे 160 फ्लावर्स पूरे स्टॉल में लगे हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से, क्योंकि इसका फ्लावर एक साथ बनाया नहीं जा सकता, तो एक एक करके ही इसे ज्वाइन करना है। तो ये देखिए हमने ये पूरा बना लिया है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन बहुत ही सुंदर बनेगा। तो ये हमने पूरा स्टॉल बना लिया है और इस तरह से देखिए लेंथ में हमने 8 फ्लावर्स इस तरह से चौड़ाई में जोड़े हैं और इस तरह से हमने 20 फ्लावर्स जोड़े हैं। ठीक है, तो टोटल हमने 20 लाइनें जोड़ी हैं 8-8 फ्लावर की। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसका हम बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर के लिए देखिए हम इस तरह से कॉर्नर पकड़ेंगे, एक कॉर्नर को ले लेंगे, उसमें हमें आप अपनी पसंद का कलर का ऊन लगाएंगे। हमने यहाँ पर पिंक कलर यूज किया है। तो इस तरह से हमें जिस तरह से आप जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ लीजिएगा। फिर यहाँ पर हमने देखिए 5 चैन बना लिए हैं। उसके बाद ये जो अगला है 5 चैन हमने बनाए थे ना, उसमें ले जाके इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद देखिए फिर से 1 2 3 चैन बनाया हमने और अगले जो 5 चैन वाला था उसमें ले जाके ज्वाइन कर दिया है। फिर उसके बाद हम फिर से 3 चैन बनाएंगे और ये जो अगला लूप है उसमें ले जाके ज्वाइन कर देंगे। अगेन हम 3 चैन बनाएंगे और उसके सामने अगले लूप में ले जाके ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हमें इस शॉल के चारों तरफ इसी तरह से चैन से बना लेना है। चैन की तरह चारों तरफ इसी तरह से हम बना लेंगे। 3 चैन बनाते जाएंगे और ज्वाइन करते जाएंगे और कॉर्नर पर हम 5 चैन बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमने चारों तरफ बना लिया है। अब यहाँ पर देखिए हम कॉर्नर पर आ गए हैं। यहाँ हमने 5 चैन बनाया है और इस कॉर्नर में ले जाके ज्वाइन कर देंगे। सभी कॉर्नर्स पे हमें 5-5 चैन बनाना है और बाकी बीच में हमें सिर्फ 3 चैन ही बनाने हैं। अब यहाँ पर हमने 3 चैन बनाया, क्योंकि हम ये कॉर्नर बना रहे हैं तो इस कॉर्नर पर हमें देखिए इस तरह से बनाना है। 3 चैन बना लिया। उसके बाद उसी जगह पे जहाँ पे हमने ज्वाइन किया है उसी जगह पे हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये चैन को मिला के 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। उसके बाद 2 चैन बनाएंगे। फिर उसी जगह पे हमें 3 डबल क्रोशिया अगेन बना देना है दोबारा से। तो ये देखिए इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, 1-2 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया। तो ये हमारा कॉर्नर बन गया है। अब चलिए इसमें आगे बनाते हैं। तो ये हमने जो चैन बनाया है इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए कितने डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। 1 2 और ये 3। तो यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब जो हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया है उसके ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारा 1 डबल क्रोशिया बन गया। अब यहाँ पर जो हमने 3 चैन बनाया था इसमें 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो ये हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिया। अब जो ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से जो हमने हर एक चैन में हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनाना है और जो सिंगल क्रोशिया हमने बना रखा है उसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो इस तरह से चारों तरफ हम इसे कंप्लीट कर लेंगे और कॉर्नर पर हमें इसी तरह से बनाना है। ठीक है, कॉर्नर पर हर बार हमें इसी तरह से बनाना है। और जब हम सेकेंड लाइन स्टार्ट करेंगे, देखिए यहाँ कॉर्नर पर इसी तरह से बनाना है। और जब हम सेकेंड लाइन स्टार्ट करेंगे इसकी, तो हर एक चैन पर 1-1 डबल क्रोशिया बनाना है, कॉर्नर पर हमेशा ऐसे ही बनाना है। ठीक है, तो इसी तरह से हम 3 लाइनें कंप्लीट कर लेंगे।
तो ये देखिए हमने ये 3 लाइनें कंप्लीट कर ली हैं। और सेम वैसे ही हर एक चैन पर एक एक बनाया है, बस कॉर्नर पर हमें हर बार 6 डबल क्रोशिया और बीच में 2 चैन बनाते जाना है। तो ये हमारे देखो चारों तरफ हमने इस पे बना लिया है बॉर्डर। अभी हम क्या करेंगे, जो नीचे के साइड है जिसमें टैसल लगेंगे उस बॉर्डर को हमें थोड़ा सा और चौड़ा करना है। ठीक है, जो पतली वाली हमारी चौड़ाई होती है, लंबाई नहीं चौड़ाई वाले हिस्से को और थोड़ा सा चौड़ा करेंगे। तो इसमें हम 3 लाइनें और बनाएंगे डबल क्रोशिया की। इस तरफ नहीं बनाएंगे, तो लंबाई वाली साइड में नहीं बनाएंगे, केवल चौड़ाई वाली साइड में ही हमें 3 लाइनें सिंगल क्रोशिया की और बना लेनी है। तो इस तरह से हम जोड़ेंगे और 3 चैन बना लेंगे। उसके बाद हर एक चैन से हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है कि इस तरह से। अब हम यहाँ तक इसको पूरा बनाएंगे और टोटल हम 3 लाइनें इस तरह से बना लेंगे। तो ये देखिए हमने टोटल 3 लाइनें और बना ली हैं। यहाँ तक तो हमने बनाया ही था। अब इसके बाद 1 2 3 लाइनें हमने और बना ली हैं। तो ये जो बॉर्डर है नीचे वाला, ये देखिए चौड़ा हो गया थोड़ा सा। अब इसमें जब टैसल लगेगा तो ये और सुंदर लगने लगेगा। तो इस साइड हमने बिल्कुल कुछ नहीं किया है। अब चलिए इसमें आगे हमें टैसल के लिए थोड़ी से चैन बनाने हैं। तो हम बनाएंगे पहले, ये देखिए 8 चैन बना लेंगे। 8 चैन हमने बना लिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए 1 2 3 चौथे में 3 चैन को हम बीच में छोड़ देंगे और चौथे चैन में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। ठीक है, बीच में हमने 3 चैन को छोड़ा है और चौथे चैन में हमने ज्वाइन कर दिया है। अब फिर से हम 8 चैन बना लेंगे। और फिर हम बीच में 3 चैन को छोड़ देंगे और चौथे चैन में इस तरह से हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो इस लाइन को हमें इसी तरह से बना लेना है। तो इसे कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने ये एक लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हमें एक और लाइन इसी तरह से बनानी है। तो हमने 8 चैन बना लिया है और ये जो हमने चैन बनाया है इसमें डालकर बीचों बीच सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर से हम अगेन 8 चैन बनाएंगे और अगले चैन में डालकर सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइन कर देंगे। तो हमें सेकंड लाइन भी इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसे सेकंड लाइन को यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे पूरा। तो ये हमने सेकंड लाइन भी पूरी कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर हम धागे को काट देंगे और हमें यहाँ पर अब टैसल लगाने हैं। तो आप कोई कार्डबोर्ड ले लें, मैंने ये डब्बे का ढक्कन ले लिया है। इसके ऊपर हमें लपेटना है। जितना लेंथ आपको चाहिए टैसल का उस हिसाब से चाहे कार्डबोर्ड ले लें या कोई ढक्कन ले लें। तो आप इस तरह से कट कर लें ऊन। और उसके बाद हमने ये 10-10 धागे लिए हैं। 10 धागों का एक टैसल बनाने वाले हैं। तो इस तरह से क्रोशे की मदद से पार करेंगे और उंगलियों की मदद से इसे ऐसे बाहर निकाल लेंगे। तो ईजिली ये टैसल ऐसे ही लग जाते हैं। तो ये हमने 10-10 धागों का टैसल लगाया है। ये देखिए इस तरह से क्रोशे की मदद से देखिए बाहर खींचेंगे उनको और फिर फिंगर की मदद से इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, और बहुत ही आसानी से ये टैसल लग जाता है। तो हम इसी तरह से सारे चैन में जितने भी चैन हमने बना रखे हैं सब में टैसल को लगा लेंगे। तो ये हमारा एक साइड कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इतना हमने लगा लिया है और इसे हम फिर आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं।
और इसी तरह से हमें सेम जो दूसरा साइड है उसमें भी इसी तरह से 3 लाइनें और बना लेंगे और चैन बना लेंगे, उसके बाद टैसल लगा लेंगे। ठीक है, सेम ऐसा ही इसे कंप्लीट कर लेंगे इसी तरह से। तो आपको हम ये पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर दिखाते हैं, क्योंकि अगर इस तरह से हम बार बार पूरा बना के दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम इसी तरह से इसको पूरा बना लेंगे, फिर आपको पूरा इकट्ठा दिखाएंगे। ठीक है, और इस साइड में हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, व्हाइट कलर से हम एक सिंगल क्रोशिया की लाइन भी बना लेंगे। ठीक है, इस साइड में जो लंबाई वाला हिस्सा है वो साइड में सिर्फ सिंगल क्रोशिया से व्हाइट कलर की एक सिंगल क्रोशिया पूरा बना लेंगे एंड तक। ठीक है, तो ये सब पूरा कंप्लीट करके फिर हम आपको दिखाते हैं इसको। तो ये देखिए, हमने ये दोनों साइड टैसल भी लगा लिए हैं और ये हमारा शॉल बनके तैयार हो चुका है। पूरा ये कंप्लीट है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए हमने इस साइड में सिंगल क्रोशिया व्हाइट कलर की लगा दी है। ठीक है, पूरी सिंगल क्रोशिया से एक लाइन बना दिया है। अब हमारा इसमें फाइनल लुक बाकी रह गया है, जो कि पफ बनाना है। छोटे छोटे से पफ बनाने हैं, उन फ्लावर के बीच में लगेंगे। ये देखिए चारों तरफ से कितना खूबसूरत लग रहा है। कैमरे में पूरा कैच नहीं हो पा रहा है, तो चलिए पहले पफ बना लेते हैं कि हमने इसमें जो पफ लगाया वो किस तरह से बनाया है। तो एक लूप बना लेंगे, फिर उसके ऊपर हम 2 चैन बना लेंगे। दूसरे चैन को थोड़ा सा टाइट कर लेंगे, उसके बाद इस तरह से लंबा कर लेंगे लूप को। और जो हमने पहला चैन बनाया था उसमें डालते हुए हमें लूप निकालने हैं इस तरह से 6 बार। तो टोटल 6 बार हम इस लूप को इस तरह से निकालेंगे। फालतू कोई आवाज़ आ रही है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस रहती है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो है तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से हम 6 बार लूप निकालनी है, फिर एक साथ इनको इस तरह से घटा देंगे और ये हमारा पफ बन के तैयार हो चुका है। एक चैन बना लेंगे और धागे को काट देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इस पफ को बना लेना है। तो ये देखिए हमने जितने हमारे फ्लावर हैं हमने उतने पफ बना लिए हैं और इसको हमें यहाँ पर अटैच करना है इस फ्लावर के बीच में। तो देखिए कितनी आसानी से लग जाता है ये। हम क्रोशिया लेंगे, बैक साइड से क्रोशिया को डालेंगे फ्लावर के बीच में। इसके लूप को, ये जो धागा है इसको इसमें फंसाएंगे और नीचे खींच लेंगे। दूसरी साइड से भी क्रोशिया को नीचे से डालेंगे और लूप को खींच लेंगे, धागे को सॉरी। ये देखिए हमने दोनों साइड से धागे को इसमें डाल दिया है। अब इस शॉल को इस तरह से पलटेंगे और इस दोनों धागों को पकड़ के आपस में हमें गांठ लगा देना है। देखिए इस तरह से ऊपर सेट कर लेंगे। ये कितना खूबसूरत लग रहा है लगने के बाद। तो इसके ऊपर हमें गांठ लगा देना है। और साथ ही हम आपको एक चीज़ और बता रहे हैं कि अगर आप चाहें कि पफ, अगर गांठ खुलने के बाद भी अगर पफ ना निकले तो उसके लिए आप पफ के बीच में नीचे ग्लू भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इससे पफ ऊपर चिपक जाएगा। अगर गांठ बाई चांस खुल भी जाती है तो भी पफ बाहर नहीं निकलेगा। तो ये देखिए इस तरह से हमें फिर सेकंड में भी ज्वाइन करके आपको दिखा देते हैं। बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो हम यहाँ पर गांठ को नीचे बांध देंगे। तो इसी तरह से हमें ये सारे पफ सारे भी फ्लावर्स पे लगा लेना है और अच्छे से गांठ बांध देना है। और ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसको हम कट कर देंगे। ठीक है, या तो इसमें आप सुई की मदद से छिपा सकते हैं और या फिर काट सकते हैं डायरेक्ट, ज़्यादा दिखता नहीं है काटने पर भी।
और हम इसी तरह से सभी फ्लावर्स में पफ को लगा देंगे। फिर आपको हम पूरा बनने के बाद दिखाएंगे। तो ये देखिए हमारा ये प्यारा सा खूबसूरत सा स्टॉल बनकर तैयार हो चुका है। चाहे शॉल कहिए या स्टॉल, बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। तो इसमें आपको बता दूं कि अगर ऊन कितना लगने वाला है, अगर आप बनाने की सोच रहे हैं तो 600 से 700 ग्राम व्हाइट कलर का ऊन ले लें और 200 ग्राम पिंक कलर का ऊन ले लें। बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगा, एक्स्ट्रा ही हो जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा ही लेना चाहिए, कभी भी कम नहीं खरीदना चाहिए। और ये देखिए हमारा ये खूबसूरत सा स्टॉल बनके तैयार हो चुका है। कैमरे में इसकी खूबसूरती कैच नहीं हो पा रही है, रियल कलर नहीं आ पा रहा है, लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर बना है। तो आप इसे एक बार ट्राई करिए और अगर आपने इसे बना लिया तो हमारे साथ इसकी फोटो जरूर शेयर करिएगा। हम देखना चाहेंगे कि आपने इसे कैसे बनाया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे या पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें।